और आप अपनी जरूरत की सामान ढूंढ के खुद ले आते हो और काउंटर पे रख देते हो और वो बिलिंग कर देता है। उसी तरह यीशु मसीह कहते हैं कि ये बाइबल जो मेरा ना वही मॉल की तरह है, आपको घुसना पड़ेगा इसके अंदर। आपको घुसना पड़ेगा कि आपको पता है कि आपके किचन का क्या खत्म है, आपके घर का क्या खत्म है, आपके बच्चों की क्या जरूरत खत्म है, आपको पता है। इतना हमें नहीं पता जितना आपको पता है। बहुत सारी चीजें जो पर्सनल है ना। सो वहाँ पे हर एक तरह की चीज होती है और हम जाके खुद ले आते हैं। तो उसी तरह यीशु मसीह का बाइबल भी कहता है कि मैं भी वही हूँ, मैं भी वही हूँ। तुम मॉल में घुस करके वहाँ पे चिंता नहीं करोगे कि ये चीज कहाँ पे मिलेगा, वो चीज कहाँ, आपको सब कुछ सामने दिखाई देगा। और कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो आपको घूमना पड़ेगा, आप घूमोगे आपको मिल जाएगा। उसी तरह इसको आप पूरा अगर जब पढ़ोगे ना, इसको आप पूरा घूम के आओगे, इसको पूरा चक्कर लगा के आओगे, तो मुझे लगता है 50, 70, 80%, 90%, कईयों का तो 100% सवालों का जवाब मिल जाता है। उसको डायरेक्शन मिल जाता है कि अब चलना कैसे है। अच्छा यहाँ हम ये गलती कर रहे थे, अब इसको हम ऐसे सुधारेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे। और हम अपने लाइफ को सेट करना शुरू करते हैं। तब हम अपने लाइफ को जब सेट करना शुरू करते हैं तो गवाही ऑटोमेटिक आती है, ऑटोमेटिक आती है गवाही। हमें फिर कुछ करना नहीं पड़ता, हमें बस डायरेक्शन बदलना पड़ता है। हम गलत दिशा में भाग रहे होते है ना। सो आइए हम जिनके पास बाइबल है हम बाइबल को निकालेंगे, ठीक है। सो आप आज आपने जाना कि बाइबल आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, शॉपिंग मॉल की तरह है ना। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि आपकी मेरी ये समस्या वो समस्या, सारी समस्या का हल आपका इसी में छुपा है। दुनिया का जितना भी इंसान है, जितना भी इंसान धरती पर आज तक आया या आएगा या अभी भी रह रहा है, ये इतनी सी बाइबल में सबकी समस्या का हल है। इतनी सी बाइबल में सबकी समस्या का हल है। ये खत्म नहीं होने वाला है, ये और देता रहता है। सो हम निकालेंगे मत्ती की किताब, मत्ती की किताब उसकी 9 अध्याय के 27वें वचन से। साथ हूँ। आज साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। सब कुछ आपके सुख में साथ देगा, लेकिन दुख में आपके पास साथ देने के लिए लोग खड़े नहीं होते, पीछे हट जाएंगे। कि बाइबल कहते मैं तेरे साथ हूँ। तो ये जो कह रही है परमेश्वर कहते विश्वास करो मैं सच्चा हूँ, विश्वास करो। उसके 27 से 31 तक पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए यीशु मसीह ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी आंखें को ठीक कर देता हूँ। उन्होंने कहा क्या तुम्हें विश्वास है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो वही यीशु मसीह आज आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपको विश्वास है कि यीशु मसीह आपके लिए कर सकता है। जो भी कुछ आज आप प्रेयर रिक्वेस्ट को लाएं, प्रार्थना को लाएं, आप आत्मा से पूछिए, आप अपनी आत्मा से पूछिए। उसने अपनी आत्मा से बोला कि हाँ मुझे यकीन है, तो प्रभु ने उसकी आंखों को छुआ। यहाँ यीशु मसीह कितने हम्बल बन के दिखाए। यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन फिर भी नहीं कह रहे कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर देता हूँ। उन्होंने क्या तुम्हें यकीन है कि मैं इंसान के रूप में आया हूँ। क्या तुम्हें यकीन हो रहा है कि मैं उसी का भेजा हुआ हूँ, मैं वही हूँ। तुम्हें यकीन हो रहा है कि तुम मुझे वही इंसान समझ रहे हो। क्योंकि कोई इंसान की इतनी बड़ी मदद नहीं कर सकता। आप पैसे से किसी की मदद कर सकते हैं, रोटी से कर सकते हैं, कपड़े से कर सकते हैं, लेकिन जन्म के अंधे को आप छू के नहीं कर सकते। ठीक, ये एक सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। तो जब उसने जीसस ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें यकीन है, तो उसने कहा हाँ प्रभु, क्योंकि मैंने आपके इतने काम देखे हैं तो मुझे यकीन है कि मेरा भी होगा। और जीसस ने बोला चुप रहना, लेकिन वो चुप नहीं रहा। यहाँ जीसस गवाही नहीं मांग रहे। कई लोगों को लगता है कि हम दासी जी को या पास्टर को गवाही देंगे तो वो खुश हो जाएंगे, उनको जरूरत है। गवाही की जरूरत हमें नहीं है, गवाही आपके लिए है कि आपका ट्रस्ट परमेश्वर के ऊपर बढ़ता है।
हमें तो पता है प्रभु कर सकता है, हम जान चुके, तभी तो आपको फैला रहे हैं उस बात को। तो गवाही हमारी नीड नहीं है। हमें कुछ लोग को तो ये हो जाएगा ना, हम आपकी गवाही, आपको गवाही देंगे तो ऐसा लगता है हम मुझ पे कोई बड़ा एहसान करेंगे, वो हो जाएगा। तो प्रभु आप कर दो वो बड़ा, आप उसको कर दो, क्योंकि वो बड़ा एहसान आपके ऊपर करेगा। हमें इस बात को गहराई को समझना है। हम परमेश्वर पे कोई एहसान नहीं कर रहे, परमेश्वर सच्चा वो तो खुद ही कह रहे हैं, तो हम गवाही देके एहसान नहीं कर रहे। तो परमेश्वर ने कहा तुम चुप रहना, क्योंकि परमेश्वर को अभी बहुत सारे और काम करने थे। वो चमत्कार दिखाने नहीं आए थे, वो एक जस्ट साइन दे रहे थे कि देखो कौन कर सकता है, कौन अंधे को ठीक कर सकता है, जन्म के अंधे को कौन ठीक कर सकता है। तो मैं उसी का भेजा हुआ हूँ। उनको अपनी बड़ी महिमा नहीं चाहिए कि मैं चमत्कार कर रहा हूँ तो आओ सब मुझे सिंहासन पे बैठा दो और मेरी जय जयकार करो, मेरे पैर छू। वो ऐसा कुछ नहीं कहते थे, जस्ट वो साइन देने आए थे कि देखो मैं ये सब भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बातों को ज़्यादा मानो, मेरी बातों को मानो तो तुम्हें अंधा होना ही नहीं पड़ेगा, होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आने वाले वंश तुम्हारे अंधे होंगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पाप के कारण हो रहा है। दुख बीमारी चिंता तुम्हारे पाप के कारण हो रहा है, तो तुम उसको कट करो। तुम अगर सुधर जाओगे तो तुम्हारे आने वाली नस्ल सुधरी रहेगी, उसको वो चीज दुख नहीं भोगना पड़ेगा। हम बीमारी के बाद इलाज में जाएं, उससे अच्छा है कि हम बीमारी ना आए उसी का प्रोसीजर कर लें, उसी परहेज में ही कर लें। अगर हमें पता है कि ज़्यादा चीनी खाने से शुगर की बीमारी हो जाती है, तो हम क्यों उंडेल उंडेल के रोज रसगुल्ला खाएं। जितनी कैपेसिटी है, जितनी लिमिट है, उतना ही क्यों ना खाएं, ताकि हम उस रोग के तरफ ना जाएं, है ना। उस रोग होने के बाद इलाज खाएंगे, धक्के खाएंगे, उससे अच्छा है कि हम पहले बच जाएं। तो यीशु मसीह वही समझा रहे थे इसको कि तुम पहले ही बच जाओ, मैं ये सिखाने आया। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम बताना मत किसी को, मतलब इतना सुर मत मचाओ, मैं सिर्फ चमत्कार करने नहीं आया। क्योंकि अगर आपके मोहल्ले में एक चमत्कार करने वाला आ जाएगा ना, कहेगा अंधे को ठीक करा लगे, तो भीड़ लग जाएगी। लेकिन जीसस का ये मकसद नहीं था। कितने को ठीक करेंगे, कितने को ठीक करेंगे। वो कह रहे मेरी बातों को मानो, मेरी बातों पे यकीन करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो, ताकि तुम्हारे आने वाले नस्ल में ये प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर हमें शुगर का इलाज कर देगा, लेकिन डॉक्टर हमें परहेज नहीं बताएगा कि आपको शुगर रसगुल्ला खाने से हुआ, ओवर रसगुल्ला खाने से हुआ, तो हमें परहेज नहीं बताया, उसने हमें इलाज कर दिया, हमारा शुगर ठीक हो गया, तो हमें पता ही नहीं हम फिर से रसगुल्ला खाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि रसगुल्ला खाने से हुआ, तो हम फिर से खाएंगे, है ना। तो जिस कहते कि तुम परहेज पे ध्यान दो, परहेज पे ध्यान दो। उनका ये मकसद नहीं कि मैं चमत्कार हूँ, यहाँ पे वो खुश नहीं हुए, उन्होंने चिताया उसको कि तुम बोलना मत लोगों को। मैं अपनी प्रशंसा करवाने नहीं आया हूँ कि मैं चमत्कार कर रहा हूँ, मैं भगवान हूँ तो मैं सबको ऐसे ठीक कर दूँ और मैं फिर यहाँ से चला जाऊँ। कह रहे मैं सिखाने आया हूँ, क्योंकि मैं चमत्कार करके तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम अंधा और तुम ठीक हो गए, तुम्हारे आने वाली नस्ल भी पाप के कारण उसे कोई और रोग हो जाएगा, तो तुम्हें पता ही नहीं होगा ठीक कैसे होना है, तो तुम उसको भी नहीं उस रास्ते पे ले जा सकोगे। सो परमेश्वर, आगे हम पढ़ेंगे जहाँ पे लिखा है अनु बेटा मजदूर थोड़े हैं, वहां से पढ़ के हम 38 तक पढ़ेंगे, 35 से लेकर के 38 तक पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है मजदूर थोड़े हैं, उसी लाइन के नीचे में आ जाए। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने भेड़ों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हाँ, वही चीज है। परमेश्वर
फिरे, जितना उन्होंने अपना फर्ज निभाना था उन्होंने निभाया, वो सिखाने के लिए फिर रहे थे। वो फिरते गए, राज में परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करते गए। यहाँ पे लिखा है राज्य का सुसमाचार का प्रचार करते गए। उनका फोकस सारा प्रचार करने पे था। अगर आप भूखे हो ना, हम आपको खाना दे दें, आपका एक दिन पेट भर जाएगा। भूख तो आपको कल फिर लगेगी, आप कल फिर आओगे मेरे पास, फिर हम आपको खाना देंगे, आपका पेट भर जाएगा। इस तरह हम कितने दिन आपको खाना खिलाएंगे? एक समय आएगा आपको भी शर्म आएगी, और एक समय आएगा हम भी थक जाएंगे, हो सकता है हम जवाब दे दें आपको। लेकिन अगर हम आपको बता दें कि जो रोटी हमारे घर में आता है वो आपके घर में भी कैसे आ सकता है, अगर हम वो आपको बता दें तो आपको हमारे घर भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इज्जत मान से अपने घर में रोटी खाओगे। वही चीज है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं चंगा कर दूंगा, करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन कब तक करूंगा? उनका लिमिट टाइम ही धरती पर था रहने का, वो पहले से ही तय था, क्योंकि परमेश्वर वहां पे अपनी सिंहासन पे रह के राज्य को चलाएंगे। यहाँ पे नहीं, उनका राज्य यहाँ का नहीं था। बाइबल में लिखा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, यहाँ मानव का राज्य, मनुष्य को मैंने ये धरती दी, वही रहेगा। लेकिन कुछ समय के लिए मैं सिखाने के लिए आया हूँ, शुभ समाचार का प्रचार देने आया हूँ। शुभ समाचार, गुड न्यूज, अच्छी खबर देने आया हूँ कि तुम्हें परमेश्वर से दूर कर दिया गया था, अब मैं परमेश्वर से तुम्हें मिलाने के लिए आया हूँ। तुम कैसे मिल सकते हो, कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, वो सब कुछ मैं सिखाने आया हूँ। इस पे परमेश्वर ने जोर दिया। और साथ साथ में बीमारी, दुर्बलता सबको दूर करता है, क्योंकि अगर हम बीमार हैं और हमें परमेश्वर का कोई गुड न्यूज दे रहा है, किसी काम का नहीं। अगर हमें हमें बहुत ज़्यादा बीमार, हम कमज़ोर हैं और परमेश्वर का कह रहे प्रचार सुनो, हम नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि हमारा बॉडी अलाउड नहीं कर रहा है। हमारी सारी चिंता, हमारी सारी टेंशन बीमारी की तरफ है, कमजोरी की तरफ है। हमारी बॉडी में कुछ भी सुनने और समझने की शक्ति नहीं है, हम वीकनेस में हैं, तो हमें कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो परमेश्वर कहते मैं तुम्हारी दुर्बलता को भी दूर करूँगा, ताकि तुम और अच्छे से सुन सको और अच्छे से जान सको। तुम्हारे अंदर जो बीमारी है, तुम्हारे घर में कोई चिंता है, मैं उसको भी दूर करूँगा। तो यहाँ पे सुसमाचार के बाद परमेश्वर ने दुर्बलता को भी दूर किया। तो जब ये परमेश्वर कर रहे थे, लोगों की बीमारी, चिंता और दुर्बलता को दूर कर रहे थे, तो भीड़ की भीड़ लग गई, क्योंकि किसके पास बीमारी और किसके पास चिंता और किसके पास टेंशन नहीं है आज? तभी ऐसा ही सीजन था। तो किसके पास नहीं है, किसके घर में नहीं है प्रॉब्लम? तो सब लोग आ गए। तो परमेश्वर को बहुत तरस आया कि कितने लोगों को जरूरत है, कितने लोग त्राई त्राई कर रहे, कितने लोग दुखी हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप घर में लगेगा कि हम ही बीमार हैं, डॉक्टर के पास देखिए आपके जैसे कितने लोग वहां पे बैठे, कितने लोग बैठे।